नमस्कार किसान भाइयों। आज मैं आपको बताऊंगा सरसों की अधिक उत्पादन देने वाली उन्नत किस्म, सरसों में लगने वाले कीटों का नियंत्रण, खरपतवारों का नियंत्रण और सरसों में लगने वाले रोगों का नियंत्रण, सिंचाई का समय और खाद की मात्रा और देने का सही समय, बीज की मात्रा और बीजोपचार। अब सबसे पहले बात करते हैं भूमि उपचार की। दीमक और अन्य कीड़ों की रोकथाम हेतु बुआई से पूर्व अंतिम जुताई के समय क्विनोलफोस 1.5% चूर्ण 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर खेत में डालकर जुताई करना चाहिए। अब बात करते हैं उन्नत किस्मों की। पहली किस्म है प्रो एग्रो 5210। यह किस्म 130 से 135 दिन में पक जाती है। इससे 10 से 12 क्विंटल प्रति एकड़ तक उपज प्राप्त कर सकते हैं। इस किस्म का दाना मोटा और चमकदार होता है। यह किस्म सफ़ेद रोली रोग प्रतिरोधी और रस चूसने वाले कीटों के प्रतिरोधी होती है। अब अगली किस्म की बात करते हैं पायोनीर 45S46। इस किस्म से औसत उपज 12 क्विंटल प्रति एकड़ प्राप्त कर सकते हैं। इस किस्म की शाखाओं में फलियों की संख्या ज़्यादा होती है और फलियों में दानों की संख्या अधिक होती है। अब अगली किस्म की बात करते हैं पायोनीर 45S35। इस किस्म का उत्पादन 8 से 10 क्विंटल प्रति एकड़ होता है। अब अगली किस्म की बात करते हैं प्रो एग्रो केसरी गोल्ड। इस किस्म की उपज 10 से 12 क्विंटल प्रति एकड़ होती है। अब बात करते हैं बीज की मात्रा की। सरसों की बुआई के लिए शुष्क क्षेत्रों में 4 से 5 किलोग्राम बीज तथा सिंचित क्षेत्र में 2.5 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर पर्याप्त है। बीज की बुआई करने से पहले बीज उपचार करके बुआई करना चाहिए, जिससे रोग और कीटों के प्रकोप से बचा जा सके। बुआई के पहले बीज को 2.5 ग्राम मैनकोजेब प्रति किलो बीज की दर से उपचारित करके बुआई करना चाहिए। सफ़ेद रोली रोग के प्रकोप से बचाने के लिए बीज को मेटालेक्सिन 6 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करके बुआई करना चाहिए। बारानी क्षेत्र में सरसों की बुआई 15 सितंबर से 15 अक्टूबर तक कर देनी चाहिए। सिंचित क्षेत्र में सरसों की बुआई अक्टूबर अंत तक कर देना चाहिए। अब बात करते हैं खाद और उर्वरक की। सिंचित क्षेत्र में 8 से 10 टन प्रति हेक्टेयर अच्छी सड़ी गली गोबर की खाद डालना चाहिए तथा असिंचित क्षेत्र में 4 से 5 टन अच्छी सड़ी गली गोबर की खाद डालना चाहिए। सिंचित फसल के लिए 60 किलोग्राम नाइट्रोजन और 30 से 40 किलोग्राम फास्फोरस एवं 250 किलोग्राम जिप्सम, यदि जिप्सम नहीं डालते हैं तो इसके स्थान पर 40 किलोग्राम गंधक का चूर्ण प्रति हेक्टेयर डालना चाहिए। नाइट्रोजन की आधी मात्रा तथा फास्फोरस की पूरी मात्रा बुआई के समय डालना चाहिए। शेष बची आधी नाइट्रोजन की मात्रा पहली सिंचाई के साथ देना चाहिए। सरसों की फसल को जैव उर्वरकों जैसे एजेटोबैक्टर से उपचारित करने से वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके पौधों को उपलब्ध करवाता है। इसके साथ ही फास्फेट गोलक जीवाणु, जिसे पीएसपी भी बोलते हैं, पीएसपी से उपचारित करने से मृदा में अघुलनशील फास्फोरस को पीएसपी घुलनशील बनाकर पौधों को उपलब्ध करवाता है। एजेटोबैक्टर और फॉस्फेट गोलक जीवाणु से उपचारित करने से 25% नाइट्रोजन और फॉस्फोरस तत्वों की बचत की जा सकती है। अब बात करते हैं सिंचाई की। सरसों की फसल को 3 सिंचाई की आवश्यकता होती है। पहली सिंचाई
बुआई के 21 से 30 दिन पर करनी चाहिए। दूसरी सिंचाई फूल आने पर तथा तीसरी सिंचाई फली बनते समय करनी चाहिए। अब बात करते हैं निराई गुड़ाई की। पौधों की संख्या अधिक हो तो बुआई के 20 से 25 दिन बाद निराई के साथ छटाई करके निकाल देना चाहिए। सरसों की फसल में प्याजी खरपतवार, प्याज जैसी पत्तियों वाला खरपतवार और बथुआ खरपतवार, सत्यानाशी खरपतवार, ओरोबंकी खरपतवार, पीली सेंजी, करसन नील खरपतवार और मोथा खरपतवार, इन सभी खरपतवारों का प्रकोप रहता है। ओरोबंकी को छोड़कर इन सभी का नियंत्रण पेंडामेथिलीन 30 ईसी 1 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से 500 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। पेंडामेथिलीन का छिड़काव बुआई के बाद व बीज के अंकुरण से पहले करना चाहिए। अब बात करते हैं सरसों की फसल में रोग नियंत्रण की। पहले बात करते हैं सरसों का अल्टरनेरिया झुलसा रोग का प्रकोप पौधों की निचली पत्तियों से प्रारंभ होता है। इस रोग के लक्षण दिखाई देते ही मैनकोजेब का छिड़काव करना चाहिए। इस रोग के नियंत्रण हेतु मैनकोजेब 2 ग्राम दवा प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। अब सरसों का मर्दू रोमिल आसिता रोग। इस रोग में पत्तियों के निचली सतह पर बैंगनी भूरे रंग के धब्बे बनते हैं। इसके नियंत्रण के लिए मैनकोजेब 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के घोल बनाकर छिड़काव करें। अब सरसों का सफ़ेद फफोला रोग के नियंत्रण के लिए बीज को मेटालोक्सिल 35 एसडी 6 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित कर बोएं। रोग के लक्षण प्रकट होने पर मैनकोजेब 2 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर छिड़काव करना चाहिए। अब जाए सरसों का चूर्णिल आसिता रोग। इस रोग के नियंत्रण के लिए प्रति हेक्टेयर 20 किलोग्राम गंधक का चूर्ण का बुरकाव करें या 2.5 किलोग्राम घुलनशील गंधक 80% पानी में मिलाकर छिड़कें। अब बात करते हैं सरसों की फसल में कीट नियंत्रण की। इसमें सबसे पहले बात करते हैं सरसों का चितकबरा बग। सरसों का चितकबरा बग का प्रकोप सरसों की फसल में अंकुरण के तुरंत पश्चात होता है। फसल की 7 से 10 दिन की छोटी अवस्था में यह कीट पत्तियों का रस चूसकर फसल को पूर्णतः नष्ट कर देने की क्षमता रखता है। इसके नियंत्रण के लिए बीज को इमिडाक्लोपरिड 48% 6 मिली प्रति किलोग्राम उपचार कर बुआई करना चाहिए। अब बात करते हैं सरसों की आरा मक्खी की। सरसों की आरा मक्खी फसल के अंकुरण के 25 से 30 दिन तक ये कीट अधिक नुकसान पहुंचाते हैं। पौधों को पत्ती रहित कर देती है, केवल डंठल छोड़ती है। इसके नियंत्रण के लिए बीज को इमिडाक्लोपरिड 70 WS 7.5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचार करके बुआई करना चाहिए। कीट का प्रकोप होने पर मेलाथियान 5% 1 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करना चाहिए। अब अगला कीट है बिहार का रोएदार सुंडी। इस कीट का नियंत्रण मेलाथियान 50 EC 1 लीटर मात्रा